विजिट भी करा रहे हो, फॉलो अप भी कर रहे हो, फिर भी डील क्लोज नहीं हो रही। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम है पोजीशनिंग में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे वही 6 इंपॉर्टेंट स्टेप शेयर कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब जा रही है और आप वो डील करके कॉन्फिडेंस को नहीं पा पा रहे हैं, तो आने वाला फ्यूचर भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पोजीशनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और ये वो चीज होती है जो आपको मार्केट में अलग बनाती है। अगर आपको एक अलग एजेंट बन के मार्केट को कैप्चर करना है और एक अपनी अलग शिफ्ट को बनाना है, आइडेंटिटी को बनाना है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के मैं सीधे स्टेप पे आ जाता हूं और आपको सीधे लेके चलता हूं माइंड मैप में, और वहां पे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपको मैं माइंड मैप से एक एक पॉइंट करके ब्रीफ करूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट ट्रेंड बदल रहे हैं, सारी चीजें बदल रही हैं। अब बायर अपडेट हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेना। फिर भी मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि एक साइज पे इसको सेव कर दूं। अगर ये एक बार में सेव हो गया, पोजिशनिंग, राइट। तो सबसे पहले आते हैं हम पोजिशनिंग के बारे में। जस्ट अ मिनट फ्रेंड, एक बार इसको फिर से मैं लेता हूं और इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूं। जस्ट अ मिनट। चलिए इसको एक काम करते हैं, अपन ऐसे ही लेते हैं और इसको क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं अपन पोजिशनिंग। POSITIONING। पोजिशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट? देखिए, पोजिशनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मार्केट है, ये मार्केट है, मार्केट में बहुत एजेंट है, राइट। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बहुत एजेंट मार्केट में काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? याद कौन रहता है? क्लाइंट को कौन याद आता है? याद वो आता है, याद वो आता है जो सेलर एजेंट नहीं है। हमेशा याद रखना, अगर आपने यहां अपने आप को ऐसा शो कर दिया कि आप सेलर एजेंट हैं, आपको डिसीजन गाइड बनाता है आपका, राइट। आपको इस चीज का याद रखना है, आपको एक गाइडेंस देनी है। अगर आप इस चीज में महारत को हासिल कर लेंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले समय में आप एक बहुत बढ़िया एजेंट बन के निकलेंगे और आपकी डील्स बैक टू बैक होने लगेंगी। क्योंकि देखिए, सेल एक ऐसा शब्द है, अगर आप किसी को सेल की भावना से दे रहे हैं और अगर आप सर्विस की भावना से दे रहे हैं, गाइड करके सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ दे रहे हैं, पोजीशनिंग अच्छी बना रहे हैं कस्टमर के सामने, तो सबकॉन्शियस लेवल पे आप कस्टमर के क्लोज बन जाते हैं। और ये ट्रस्ट का गेम है। तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पैसा बहुत बड़ा काम करता है, और जब पैसा दिमाग में रहता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, एंड गोल की तरफ हमारा फोकस चले जाता है और वहां पे हमारी एनर्जी लो होती है, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस लेवल पे कस्टमर समझ जाता है और वो कहीं और से, जहां उसका ट्रस्ट बिल्ट होता है, वो वहां से डील कर लेता है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। अदरवाइज आप सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं बट एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, पैसा आपका लग रहा है, आप एड में पैसे दे रहे हैं, मगर फ्रस्ट्रेशन जब आता है ना, तो ऐसा लगता है यार छोड़ो। और एक बार मूड स्विंग होता है तो काम करने का मन नहीं करता है। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास वो सारी काबिलियत है, आपके पास वो, क्योंकि मैंने 18 ईयर से इस इंडस्ट्री में देखा हुआ है कि किस तरीके से लोगों ने इस इंडस्ट्री में सही अप्रोच के साथ अगर काम किया है, तो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेके आप चलो। शॉर्ट टर्म में मत काम करो। शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको कुछ समय के लिए खुशी दे पाएगा, बट आप अगर पीस में भी रहना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ये मैंने आपको पोजीशनिंग का बताया। नंबर सेकंड पॉइंट है, परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। परसेप्शन, देखिए परसेप्शन आप जानते हैं, दृष्टिकोण। एक चीज को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक चीज को हो सकता है आप एक अलग तरीके से देखें, मैं एक अलग तरीके से उस चीज को देखूं, क्योंकि क्लाइंट रियलिटी कभी नहीं देखता है। जो क्लाइंट आपसे मिलता है वो रियलिटी के बारे में नहीं देखता वो, राइट। ये प्रैक्टिकल बातें आपसे बता रहा हूं, रियलिटी नहीं देखता है। तो क्लाइंट क्या देखता है? वो आपके थ्रू रियलिटी फील करता है। किसके थ्रू? आप कौन है? आप एक एसोसिएट हैं, तो आपके थ्रू क्या फील कर रहा है वो? रियलिटी को फील कर रहा है। उसको क्या पता
वो तो अननोन है ना। उस लाइन में आप उसके मास्टर हैं, आपके पास नॉलेज है, आप उस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सेम प्रोजेक्ट सेम प्राइस पे कुछ लोग डिफरेंट रिजल्ट लेके आ रहे हैं? आपने कभी सोचा इसके बारे में? DIFF, राइट? आपने इसके बारे में कभी सोचा? ERENT, डिफरेंट रिजल्ट क्यों लेके आ रहे हैं? आपने मास्टर बाइंडिंग करी? देखिए, जब तक हम बैठेंगे नहीं, हम अपनी मिस्टेक को सुधारेंगे नहीं, काम एजेंट है ना हमेशा प्रीमियम सिग्नल ले जाता है। आपके लिए काम होना इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीमियम सिग्नल, एक अलग ही सिग्नल उसको मिलता है। परसेप्शन ही कमीशन डिसाइड करता है, मैं आपको आज ये बता देता हूं। आपका परसेप्शन ही कमीशन डिसाइड करेगा। राइट? अभी आपने देखा, क्लाइंट रियलिटी नहीं देखता है, वो आपके थ्रू रियलिटी को फील करता है। बिकॉज आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो। तो परसेप्शन आप उसका चेंज कर रहे हो, कस्टमर का परसेप्शन आप बदल रहे हो। बट अगर आप सोचो कि पूरा हक मैं इसको लूं, या मैं कोई ऐसी डील दे दूं। मुझे आज भी याद है 2011 में मेरे पास एक ऑफर आया था। पता है आपको कमीशन कितना था उस टाइम पे? वो बिल्डर कितना कमीशन दे रहा था? 4.5 लाख के प्लॉट पे क्या कमीशन होगा? 40,000 कमीशन। आप सोच सकते हो, अगर ये प्रॉपर्टी आप किसी को दिला रहे हो और 40,000 या 45,000 कमीशन आपके पास आ रहा है, तो इट मीन्स आप सोच सकते हो कि क्या हो रहा है। सोच के काम करिए। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना अपना देखूंगा, तो इस इंडस्ट्री छोटी पड़ जाएगी। इंडस्ट्री, आपको मजा नहीं आएगा इस इंडस्ट्री में काम करके, आपका मनोबल टूट जाएगा। राइट? क्योंकि मनी इज अ एनर्जी। तो परसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर थर्ड पॉइंट अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और फिर से आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी के 2 पॉइंट गेम चेंजर साबित होंगे। वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, बट जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, जब तक ये गलतियां आपसे बार बार होंगी और आप ये सोचेंगे कि हो क्या रहा है, आप हर कोई वही बात कर रहा है, साइट विजिट, फॉलो अप, लीड्स, वो बहुत इजी है। AI का जमाना चल रहा है, बहुत इजी है। कस्टमर को अब आपकी आपके साथ उसको एक सर्टेनिटी को बनाना है, ये सब तो AI पूरी तरीके से बदल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है इंटेंट। इंटेंट बहुत है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैं 55,000 लोगों से मिला हुआ एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद, बहुत सारे कस्टमर के सर्वे करने के बाद जो चीजें सामने आई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्लाइंट सेंस कर लेता है, हमेशा याद करना आप ये, वो सेंस कर लेता है। पहले ही 7 मिनट में या 7 सेकंड में उसको पता चल जाता है कि आपके साथ डील होगी कि नहीं होगी। आपका इंटेंट पैसा है। राइट? आपका इंटेंट पैसा है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर की, तो आप बहुत सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हिडन डेस्परेशन हमेशा आपको बहुत बहुत नुकसान इस इंडस्ट्री में देगी। कभी कभी भी हिडन डेस्परेशन में मत जाइए। क्लियर इंटेंट रखिए, जल्दीबाजी मत करिए। अमीर बनेंगे आप, बट जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि पीस आप खो देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में काम करना है और लंबे समय तक पीस ऑफ माइंड में रहना है। एक बात बताओ, आप पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? पीस के लिए, हेल्थ के लिए, कि स्ट्रेस और तनाव, मतलब स्ट्रेस लेना चाह रहे हो, एंजाइटी बढ़ाना चाह रहे हो? फिर वो पैसा किस काम का है? अगर आप इस इंडस्ट्री में करने के बाद भी तनाव में हो, तो फिर क्या मजा है उस पैसे का? उस पैसे की आनंद की अनुभूति आप कहां ले पा रहे हो? तो पीस, ऑनेस्टी के साथ क्लियर डील, फेयर डील जो है वो सब खुल के बताओ, जिस पे आपका कॉन्फिडेंस है। कस्टमर को लेना होगा वो बिल्कुल आपसे लेगा, बट ऑथोरिटी आपकी बिल्ड होती है इससे। एक जाएगा, अबंडेंस माइंडसेट से आपको जीना पड़ेगा, दूसरा कस्टमर आएगा। देर इज नो शॉर्टेज, यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है। राइट? सही बायर आपको ढूंढ लेगा। एक अगले पॉइंट पे चलते हैं, और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे फिर से लेके जा रहा हूं, क्योंकि वीडियो मैंने जैसे कि बताया बेसिक चीजें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रुथ आपको बता रहा हूं यहाँ पे मैं। राइट? खुद समझी हुई चीजें हैं, मार्केट में देखा हुआ है। एक बार ये वाइट मिनट फ्रेंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क, 1 मिनट है ना। राइट? एक बार फिर से आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं मैं। यस। अभी हम लोग पहुंचे थे इंटेंट तक, क्लियर इंटेंट तक हम लोग आ गए थे। अब हम चल रहे हैं स्टोरी के बारे में समझते हैं। यहां पे अब आते हैं स्टोरी।
इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सो दैट कि आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। हाँ जी, ये आप कहाँ जा रहे हो, आप इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, और ये है इंटेंट। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं सो दैट आपके लिए। राइट, इंटेंट हो गया। लास्ट पॉइंट हमारा इंटेंट ही था। स्टोरी का कितना बड़ा रोल होता है इस इंडस्ट्री में। डाटा दिमाग को कन्विंस करता है, हमेशा याद रखना। जो डेटा होता है ना, वो दिमाग को कन्विंस करता है लॉजिक माइंड से। स्टोरी दिल को मूव करती है। हमेशा है ना, स्टोरी बेस अपना प्रेजेंटेशन रखो, वो दिल को मूव करती है। आपको स्टोरी से चलना पड़ेगा। अगर आप स्टोरी से चल रहे हो ना, ब्रोशर सुनना बोरिंग हो गया है, वही सारी चीजें, ये ना ब्रोशर सुनना बोरिंग हो गया है। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, फ्यूचर का आपको इमेजिनेशन करानी पड़ेगी, फ्यूचर विजन दिखाना पड़ेगा। स्टोरी के बिना प्रॉपर्टी सीमेंट है सर, स्टोरी के बिना प्रॉपर्टी सीमेंट है। इस बात को आज आप नोट कर लीजिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं डील नहीं हो रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप रिपीट वही स्क्रिप्ट बार बार दोहरा रहे हैं। फैक्ट्स फीलिंग डिसीजन, पहले फैक्ट्स बताइए, फीलिंग्स एंड डिसीजन। इस तरीके से कस्टमर अभी तक का रिकॉर्ड है, इस तरीके से वो बाय कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको फिफ्थ पे लेके जा रहा हूं, पेस। व्हाट इज पेस? पेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और पेस पे आते हैं। जो एजेंट हर चीज पे हाँ बोलता है, वो रिस्पेक्ट लूज करता है। हर चीज पे हाँ मत बोलो आप, राइट। हर कमिटमेंट को मत करो, हर चीज पे हाँ नहीं बोलना है। इस बात को आपको बिल्कुल आज नोट कर लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर इन चीजों को आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ब्रेकलेस डील्स आपके पास आने लगेंगी, राइट। तो इन सारी चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा, हर चीज पे आपको हाँ नहीं बोलनी है। नंबर सेकंड पॉइंट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं यहां ले लेता हूं, राइट। हर चीज पे हाँ नहीं बोलना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस कन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है। जब आप पेस को कंट्रोल करते हैं, तो कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में, ये कंट्रोल होता है। नंबर लास्ट, बाउंड्री आपको बनानी पड़ेगी। बाउंड्री, आपको जो एजेंट हर चीज पे हाँ बोलता है, वो रिस्पेक्ट को लूज करता है, जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, वो ही बाउंड्री का पॉइंट है। और पेस में बाउंड्री पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया, माफी चाहता हूं। यहां पे आते हैं तो ये बाउंड्री है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहता है लाइफ में, ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हार्ट अपनी स्पीड एक जगह पे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये बाउंड्री हो गई। और हर चीज पे आपको यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इसको एक मिनट थोड़ा सा बदल रहा हूं, राइट। अब अपन आते हैं बाउंड्री पे, पहले बाउंड्री को समझ लेते हैं यहां से वापस। और अभी अपन आ गए बाउंड्री पे, राइट। अब बाउंड्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लीजिए। मैंने जैसा कि बताया, एजेंट हर चीज में यस बोल रहा है। अगर वो यस हर चीज में बोलता है, तो वो रिस्पेक्ट को लूज करता है, और रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्पेक्ट अगर लूज करता है, तो सब कुछ रिस्पेक्ट का भी गेम है इस इंडस्ट्री में। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। आपको बाउंड्रीज क्लियर करनी पड़ेंगी, राइट। क्लियर बाउंड्रीज, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, डिमांड बढ़ती है, राइट। एंड ओवर ओवर अवेलेबल एजेंट रिप्लेसेबल होता है। ये नहीं कि आप हर समय अवेलेबल ही हैं, आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है। नंबर लास्ट है पेस। पेस के बारे में आपको बताता हूं। पेस, जल्दी बोलने वाला एजेंट इनसिक्योर होता है, बहुत फटाफट, कुछ लोग बोलते हैं बस फटाफट डील क्लोज हो जाए। स्लो पेस में बात करिए, आराम से चलने दीजिए। साइलेंस एक बहुत बड़ी पावर है, साइलेंस एक बहुत बड़ी पावर है। आप ना भी बोलें तो आपकी एनर्जी को सामने वाला फील कर लेता है। पेस कंट्रोल कन्वर्जेशन को कंट्रोल करता है, इस बात को आप हमेशा याद रखना। अगर इन सारी चीजों पे भी आपने काम करना शुरू किया, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस इंडस्ट्री में आप एक अलग तरीके से पोजिशनिंग मार्केट में बनाएंगे। और आपकी छवि, क्योंकि सबके पास वो नॉलेज है, नॉलेज बोरिंग गेम हो चुका है अब।
नॉलेज 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 नॉलेज। कुछ लोग काम कर लेते हैं, उनको लगता है बस, मगर इन चीजों को, क्योंकि इमोशंस का बहुत बड़ा अटैचमेंट है, तो आप बहुत अच्छी सफलता इस इंडस्ट्री में पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत अच्छी एक और शानदार चीज आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।